हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम टोटल डिफरेंशियल कैलकुलस लेंगे, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या रहता है? जैसा मान लो फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो इस पर डिपेंड करता है। तो फाई एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे रहता है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बीच में क्या है आपके एक्स वाई जेड है और आपको जाना कहाँ है, यू की तरफ जाना है, वी की तरफ जाना है और डब्ल्यू की तरफ जाना है। तो अगर आप यू का डेरिवेटिव लेंगे तो लेकिन बीच में आपको रास्ते में कौन दिख रहा है? एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और जेड भी दिख रहा है। फिर अगर आप वी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको बीच में क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है और जेड दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ये देखना सबसे पहले। तो पहले लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, ये डेरिवेटिव सीख लो, ये आ गया तो सब आ जाता। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसके ऊपर तीन प्रॉब्लम है, तीनों भी इस पर ही डिपेंड करते हैं। ये आ गया फॉर्मेट तो सब समझ में आ गया। सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू यू रहेगा। इससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग यू से। बट बीच में कौन है, ये आपने अगर ऐसा बना लिया आपको तो आसान जाएगा बनाने में। ठीक है ना? इस वे से अगर आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो बहुत आसान जाएगा। तो आपको डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू यू से, बीच में कौन है? एक्स है, वाई और जेड है। तो कैसा जाएंगे देख लेना पहले। बहुत इजी वे से समझा रहा हूं। तो यहाँ लिखेंगे डेल फाई बाय डेल यू। अब डेल फाई बाय डेल यू लिख लिया आपने, लेकिन क्या क्या रहेगा? फिर आ जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स, यानी फाई एक्स की तरफ जाएगा, फिर एक्स यू की तरफ जाएगा। एक्स कहाँ जाएगा? यू की तरफ। तो कैसा हो जाएगा? तो डेल एक्स बाय डेल यू प्लस प्लस, अब क्या है वापिस, डेल फाई बाय डेल वाई। फिर फाई क्या करेगा? वाई की तरफ जाएगा, फिर वाई से मैं वापिस यू की तरफ जाऊंगा। तो डेल वाई बाय डेल यू प्लस, ये आना चाहिए, हाँ ये चेन रूल आना चाहिए आपको। ये आया तो बहुत आसान है, ये चेन रूल इंपॉर्टेंट है, इसे समझना पड़ता। अब आपको जेड लेना है, तो डेल फाई बाय डेल जेड, फिर लिखना है डेल जेड बाय डेल यू। दिख रहा है आपको? तो ये फाई से जेड की तरफ, जेड से वापिस यू। तो आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू से। बट बीच में क्या है आपके? एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स और वाई और जेड को पार करके आपको यू की तरफ जाना है। तो किस तरह गए हम लोग, एक बार फिर से समझ लो। पहले लिया मैंने फाई से एक्स को, एक्स से यू की तरफ, फिर फाई से वाई, वाई से वापिस यू, फिर फाई से जेड, जेड से वापिस यू। इस तरह अब हमको जाना है वी की तरफ। अब वी के लिए कैसा जाना पड़ेगा? बीच में कौन है? एक्स वाई जेड। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, दो मेथड है। आपको ये पहला आ गया तो दूसरा सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन एक बार फिर से समझाऊंगा कि मैं वी की तरफ कैसा जाऊंगा। तो आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले डेल फाई बाय डेल वी। तो वापिस सेम प्रोसीजर, पहले फाई, फाई एक्स की तरफ जाएगा और एक्स वी की तरफ जाएगा। फिर एक्स के बाद क्या आता है? वाई। तो फाई पहले एक्स के वाई की तरफ जाएंगे और वाई से क्या मिलेगा मेरे को? वी मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? डेल फाई बाय डेल जेड मिलेगा। फिर अगेन डेल जेड से डेल वी मिलेगा। यानी सेम प्रोसीजर, फाई से एक्स, एक्स से वी की तरफ, फिर फाई से वाई, वाई से वी की तरफ, फिर फाई से जेड, जेड से वी की तरफ। उसी तरह डब्ल्यू से लेंगे। यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वी। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अगर आपको एक अगली स्टेप बताता हूं मैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाली। तो जहां जहां आपको डीवी दिखा हुआ है, डेल वी दिखा हुआ है, ये वाला, उसके जगह डेल डब्ल्यू कर दो बस। कॉपी पेस्ट, यानी सर समझा मेरे को? तो हम लिखो डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू लिख लिया पहले आपने। बाकी सिर्फ एज इट इज लिखना, वही सेम प्रोसीजर रहेंगे। एक्स, एक्स डब्ल्यू की तरफ जाएगा, इसको हटा के डब्ल्यू लिख लो बस। डेल फाइव बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू। फिर आ जाएगा डेल फाइव बाय डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू। बराबर? ये डेल वी डेल वी डेल वी डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू। दिख रहा है? चेंज आ गया। ये अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, बाकी सब कॉमन करके लिखना है डेल वी की जगह डेल डब्ल्यू, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। और यहाँ पे भी सिर्फ एक बनाना आना चाहिए, दूसरा कॉपी पेस्ट होता। डेल यू की जगह डेल वी कर देना बस हटा के। तो ये उसकी दूसरी मेथड है। अब देखो एक और मेथड समझाता हूँ। मान लो एक और समझाता हूँ आपके लिए, हाँ? ये आप करो खुद ही। तो एक्स वाई, मैं एक काम करता हूँ, इससे बेस्ट क्या रहेगा, कैपिटल ले लो। तो ये कैपिटल एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड।
तो जो स्मॉल जेड को मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि यहाँ कैपिटल जेड भी है, ठीक है ना। अब देखो u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और कैपिटल एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। अब मुझे जाना है स्मॉल एक्स की तरफ। कहाँ जाना है? स्मॉल एक्स की तरफ। तो कौन बताएगा? ये चेन रूल आना चाहिए, ये मैटर करता है। इसको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये चेन रूल आना चाहिए, और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये मैटर करता है। तो अब अभी आपको यहाँ आना है, तो बीच में कौन है? कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, कैपिटल जेड है। तो एक बार फिर से समझो, मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूँ आपको। u is a function of x, y, z. x, y, z is a function of small x, small y, small z. अब हमको स्मॉल x से डेरिवेटिव लेना है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, सबसे पहले लिखना डेल u बाय डेल x लिख लेना हमेशा। विथ रिस्पेक्ट टू x लिए तो ये आएगा जो। अब जाएंगे अपन, देखो, डेल u बाय डेल x, कैपिटल x के पास जाएंगे, फिर कैपिटल x से स्मॉल x के पास में जाएंगे। तो ये आएगा कैपिटल x से स्मॉल x की तरफ, तो ये आ जाएगा कैपिटल x से स्मॉल x, प्लस वापिस अगेन डेल u बाय कैपिटल y से स्मॉल x, फिर अगेन y के पास जाएंगे, y से फिर अगेन x के पास जाएंगे, स्मॉल x के पास। ठीक है, अब कौन बचा भैया? तो z बचा। तो प्लस डेल u बाय कैपिटल z टू कैपिटल z से क्या लेंगे हम लोग? स्मॉल x की तरफ। कैपिटल z से स्मॉल x की तरफ, ये आ गया स्मॉल x। अब यही प्रोसीजर सब में अप्लाई करेंगे। जैसी आपने लिखी है, देखो दूसरी इलीगल मेथड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। इलीगल मेथड तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसा समझो शॉर्टकट ट्रिक। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y बोला, तो इसका ये मतलब है शॉर्टकट ट्रिक में, जहां जहां डेल x है स्मॉल x वाला, वहां पे डेल y आ जाएगा स्मॉल y। अब डायरेक्ट कॉपी करके भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा देखो, डेल u बाय डेल वाई सिर्फ आपको पहले ही बनाना है, बाकी उसको देख के सब हो जाता है। कैपिटल एक्स बाय स्मॉल वाई, फिर डेल u बाय कैपिटल वाई बाय स्मॉल वाई ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस डेल u बाय कैपिटल z बाय स्मॉल वाई, इस तरह। यानी सेम प्रोसीजर, पहले u y की तरफ जाएगा, y से स्मॉल y की तरफ, सॉरी पहले u x की तरफ जाएगा, पहले u x की तरफ जाएगा, x से स्मॉल y की तरफ, फिर u y की तरफ जाएगा, y से स्मॉल y की तरफ, फिर u z की तरफ जाएगा, z से स्मॉल y तक, इस तरह। फिर अगेन आपको देखना है u कहाँ जाना है? कैपिटल x से स्मॉल z से। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। अब आपको आना चाहिए ये विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये आ जाएगा डेल u बाय डेल z स्मॉल z, तो ये हो जाएगा डेल u बाय डेल x, यानी x से फिर स्मॉल z तक। पेन चेंज कर देंगे तो बेटर रहेगा, तो ये वाली पेन से, ये देखो, ये यहाँ से x से वापस स्मॉल z, तो ये हो जाएगा आपका डेल x बाय स्मॉल z ऐसा। फिर आ जाएगा डेल u बाय डेल y से स्मॉल z तक, फिर अगेन डेल u बाय डेल कैपिटल Z टू स्मॉल z, इस तरह। फॉर्मेशन समझ में आ गया? पहले u x की तरफ जाएंगे, x से स्मॉल z, फिर u y की तरफ जाएंगे, y से स्मॉल z, फिर u z की तरफ जाएंगे, z से स्मॉल z। ये फॉर्मेट में आना चाहिए, ये चेन रूल आना चाहिए। ये आ गया तो आपको 3 प्रॉब्लम आते। ये फॉर्मेट बार बार लिखा हूं मैंने, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख के भी कर सकते हैं और एक बार बिगर देखे भी कर सकते हैं। बार बार रिपीट कर लेना ये वीडियो को अगर आपको पहले ही, क्योंकि ये आएगा तो आगे के प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि ये मैटर करता है आपको हमेशा, ये बहुत मैटर करता है। आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, मान लो फाई इज ए फंक्शन ऑफ यूवी डब्ल्यू इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ऐसा भी आ सकता। ठीक है ना। तो आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो एक्स की तरफ जाने के लिए बीच में कौन कौन है? यू है, वी या डब्ल्यू है, तो ऐसा जाएंगे आप लोग। ये आपने ट्राई करना, ये आप लोग ट्राई करना, हम लोग अब प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है ना।
फिर स्मॉल y की तरफ जाने के लिए बीच में क्या है, u v w है। तो प्रोसीजर आपके समझ में आ गया, फॉर्मेट कैसा लेके जाना है आपको, इसको देख देख के करना है। ये आएगा तो इसके बेस पर ही प्रॉब्लम समझेंगे, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि ये चेन रूल आना जरूरी है। इसको टोटल डिफरेंशियल कोइफिशिएंट भी बोलते हैं। जितने फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते जाओ वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉब्लम लेंगे, क्या लेंगे, इसके क्वेश्चन, इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इफ u इज इक्वल टू f of x minus y, y minus z, z minus x, then show that del u by del x, del u by del y, del u by del z is equal to 0। तो यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर समझ लो। इसमें क्या है, स्मॉल एक्स वाई जेड दिया है, तो पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में दिखता अपने को करना क्या है, तो एक बार एक्स से डेरिवेटिव लेना, एक बार वाई से और एक बार जेड से, और तीनों को ऐड करना है। तो कैसा करेंगे देखना, क्योंकि ये तो खुद फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में देखना हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव बहुत इजी है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्मॉल एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और ये आ जाएगा कॉमा जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग, u इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। अब क्या किए सर आपने, जो स्मॉल एक्स माइनस वाई था उसको कैपिटल एक्स दे दिए, इसको नाम दे दो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, और कैपिटल जेड को बड़ा लिखूंगा, स्मॉल जेड को छोटा लिखूंगा, जेड माइनस एक्स। तीनों को अलग अलग फंक्शन दे दिया। क्या किए सर आपने, ये जो अंदर वाले फंक्शन थे इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। जैसे ही नाम दिया तो फिर आपके पास में तीन फंक्शन आ गए, एक ये आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो डेरिवेटिव है वो बहुत आसान है। जैसे आप बोलो मुझे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता। उसी तरह माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आएगा। तो हमेशा आंसर इसमें इसमें ये क्वेश्चंस में क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा और एक 0 आएगा। तो यही फॉर्मेट y में भी चलेगा, यही फॉर्मेट z में भी चलेगा। एक बार 1 आएगा आंसर, एक बार -1 और एक बार 0 आएगा। क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद कर लो, माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी -1 होता, याद कर लो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता। वो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में भी यही रूल लगेगा, वाई में भी यही रूल लगेगा और जेड में भी यही रूल लगेगा। तो अब ये तीन जो फंक्शन देवे है इसमें, तीनों जो फंक्शन देवे है इसके अंदर, तो इसको आपको सॉल्व करना है, एक बार एक्स से, एक बार वाई से और एक बार जेड से। तो एक्स अवेलेबल है, वाई भी अवेलेबल है, जेड नहीं अवेलेबल है, तो 0 डेरिवेटिव आएंगे। इसी तरह यहाँ पे एक्स अवेलेबल नहीं है, वाई अवेलेबल है, जेड अवेलेबल है, तब भी आंसर इसका क्या आएगा। जब एक्स नहीं अवेलेबल है तो 0, वाई अवेलेबल है तो 1 और जेड अवेलेबल है तो -1। -1 क्यों आ रहा, ताकि निगेटिव है। उसी तरह यहाँ पे y अवेलेबल नहीं है तो उसका 0 आएगा, z का 1 आएगा और माइनस एक्स का -1 आएगा। मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिया, बहुत आसान डेरिवेटिव, रट लो इसको। x का 1 होता, माइनस एक्स का -1 होता, कांस्टेंट का 0 आता। उसी तरह y का 1 होगा, माइनस y का -1 होगा और कांस्टेंट का 0 आएगा। z का 1 होगा, माइनस z का 1 होगा, -1 होगा और कांस्टेंट का 0 आएगा। तीनों को डेरिवेटिव लेना है 1 बाय 1। तो कैसा लेंगे देख लो इसको। ये फंक्शन को सबसे पहले 3 बार डेरिवेटिव लेंगे, एक बार x से, एक बार y से और एक बार z से। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, स्मॉल z। तो क्या होगा देखना इधर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल x, स्मॉल x। बोलो मुझे x का डेरिवेटिव क्या होता, 1 और y का डेरिवेटिव 0, पार्शियली ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू x से ले रहे। पहले हम लोग कैसे ले रहे इसका, x से। अब इसी को y से लेंगे, इसी को किससे लेंगे, y से। तो डेल x बाय डेल y। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव, यहाँ -y है तो -y है तो -1 आ रहा, और सर x का डेरिवेटिव 0 आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। फिर आ जाएगा तीसरा वाला टर्म्स, एक बार देख लेना, बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ। थर्ड वाला टर्म्स क्या है, डेल एक्स बाय डेल जेड आ गया। अब यहाँ पे तो z अवेलेबल नहीं है तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। क्या किया सर आपने, ये इक्वेशन को एक बार x से डेरिवेटिव लिया तो 1 आ रहा, फिर y से लिया तो -1 आ रहा, क्योंकि x 0 आ जाएगा, -1 का -y का -1। फिर z से लिया तो 0 आए। उसी तरह ये प्रोसीजर अप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऐसा रहेगा, क्योंकि तीनों के एक ही डेरिवेटिव लेना है ना, तीनों को 1 बाय 1 लेना है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड स्मॉल जेड। स्मॉल जेड को ऐसा लिखिए, ठीक है। अब अप्लाई करो इसमें, डेल वाई बाय डेल एक्स, पहले एक्स से लो तो एक्स तो अवेलेबल नहीं है तो जीरो हो गया, ध्यान देना मेरे दोस्तों। फिर ये y आ गया, स्मॉल y से लो, स्मॉल y ऐसा लिखूंगा। y का डेरिवेटिव पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y से लो पूरी इक्वेशन को, तो y का 1 आ गया, z का 0, तो 0 लिखता नहीं, 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा डेल y बाय डेल z, तो z को ऐसा लिखूंगा बेटा, स्मॉल z, तो यहाँ पे माइनस जेड डे वाई, y का 0 आ जाएगा, माइनस z का -1, आ गया आंसर। अब उसी तरह इसको डेरिवेटिव लेंगे, डेल z, ये कैपिटल Z बाय स्मॉल x। अब स्मॉल x, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे तो z है तो ये 0 आ जाएगा, 0 -1 ऐसा बोलते हैं इसको, तो 0 -1 नहीं बोल के आप डायरेक्ट -1 बोलो, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे, पूरी इक्वेशन को x से, फिर पूरी इक्वेशन को y से, फिर पूरी इक्वेशन को z से, तो अब लेना डेल z बाय डेल y, तो इसको y अवेलेबल है कि पूरी इक्वेशन में नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब आ जाएगा डेल z बाय डेल स्मॉल z, स्मॉल z, अब स्मॉल z बोले तो 1 आएगा, क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 होता, माइनस x का 0 हो जाता, तो ये आ गया 1। तो मैंने हमेशा आपको बोला कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, स्टार्टिंग में बताया, एक 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, तीनों में यही फॉर्मेट आएगा। देखो 1 आया, -1 आया, 0 आया, 0 आया, 1 आया, -1 आया, -1 0 1 आ गया, ठीक है ना। यही फॉर्मेट है, क्योंकि हमेशा अब अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे ये इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई है, तो एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है, और एक है ही नहीं अवेलेबल, तो जो है ही नहीं वो 0 आ गया, जो पॉजिटिव है वो 1 आ गया, जो नेगेटिव है वो -1 आ गया, तो वो देखना पड़ेगा, वही फॉर्मेट तीनों में लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अप्लाई करेंगे, तो क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल x y z, ये लिख लेना पेपर में, ये आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, पेपर में नहीं भी लिखे तो चलता, ठीक है। और कैपिटल एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, तो स्मॉल जेड को मैं ऐसा लिखूंगा तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। अभी क्लियरली समझ में आ गया, हमने क्या करे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए, लेट करके लिख लेना, हमने क्या करे, इसको लेट करके लिखना आपने यहाँ पे ऐसा, लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इससे क्लियरली समझ में आ गया मेरे को, क्या u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, दिख रहा, कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, दिख रहा। ये स्टेप आना चाहिए, ये आपके पेपर में लिख लिए तो बहुत जल्दी आता, नहीं लिखे तब भी चलेगा, ये समझाने के लिए लिखा रहा हूं मैं। इससे आपको पता चल गया कि भाई पहले आपको कैपिटल एक्स देखना है, कैपिटल एक्स वाई जेड देखना है, कैपिटल एक्स वाई जेड से स्मॉल एक्स वाई जेड की तरफ जाना है। तो मैंने चेन रूल बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, चेन रूल में क्या पढ़ा है आपको, देखना इधर, तो आपको ये स्मॉल एक्स की तरफ जाना है, तो आप कैसा जाएंगे, बोल बोल के थक गया बेटा मैं किस तरह जाने का, तो बताओ कौन बताएगा, आना चाहिए आपको। सबसे पहले लिखेंगे सर डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्मॉल एक्स, ठीक है ना। तो मैं कैसा जाऊंगा, डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स को जाने के लिए बीच में कैपिटल एक्स से मिलना पड़ेगा, तो डेल यू बाय कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स बाय स्मॉल एक्स प्लस, फिर आपको वापस यू को y से मिलना पड़ेगा, कैपिटल Y से, तो डेल यू बाय कैपिटल Y बाय स्मॉल x, दिख रहा, यहाँ जाने का, इसको भी यहाँ जाने का, फिर अगेन डेल यू बाय कैपिटल Z को मिलना पड़ेगा स्मॉल x से, चले गए आप लोग u z की तरफ, z से फिर वापस x, ठीक है ना। ये तो क्लियरली समझ में आ रहा ना, मुझे स्मॉल एक्स की तरफ जाना है, तो बीच में कौन कौन है, कैपिटल एक्स है, वाई है और जेड है, तो उसका भी डिफरेंशिएट लेके जाना पड़ेगा ना, उसको भी डिफरेंशिएट करके जाना पड़ेगा। अब देखना मेरे दोस्तों, अब देखो, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, सर कॉपी पेस्ट समझा नहीं मेरे को, अब लिखना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कॉपी पेस्ट बोले तो एज इट इज लिख लो, पर जहां जहां पे डेल एक्स है स्मॉल एक्स है वहां पे डेल वाई कर दो स्मॉल वाला, बाकी कुछ नहीं। तो ये देखो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू बाय कैपिटल एक्स बाय स्मॉल वाई, अरे क्या बात है सर, डेल यू बाय कैपिटल वाई बाय स्मॉल वाई को ऐसा लिखूंगा, डेल यू बाय कैपिटल जेड बाय स्मॉल वाई, दिख रहा आपको, इस तरह मैंने आपको बोला, उसी तरह आपको z के लिए भी आपने क्या करना, जहां पे डेल y है वहां पे डेल z कर दो,
लेकिन समझाना है तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये वापस बता सकता मैं डेल यू बाय डेल जेड, स्मॉल है ना तो उसको स्मॉल तरीके से लिखना है आपको इस तरह, ये बेस्ट रहेगा, इसमें रॉन्ग नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ जाना है, अगेन सेम प्रोसीजर, स्मॉल जेड की तरफ जाना है, बीच में कौन है, कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, कैपिटल जेड। या तो कॉपी पेस्ट करके लिख लो, या फिर समझाना है तो और एक बार समझा देता जो बच्चों को नहीं समझ में आया अभी तक। तो डेल यू बाय कैपिटल एक्स से स्मॉल जेड की तरफ, दिख रहा है यहाँ से या यहाँ से स्मॉल जेड। फिर अब देखो एक्स हो गया, एक्स के बाद क्या आता, वाई आता, तो डेल यू बाय कैपिटल वाई बाय स्मॉल जेड की तरफ आ गया। अब आ जाएगा डेल यू बाय कैपिटल जेड बाय स्मॉल जेड ऐसा लिखेंगे। ये फॉर्मेट है, ये आना चाहिए, ये चेन रूल बताया मैंने, ये लिख लिए तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। ये तो समझ में आ गया ना, ये स्मॉल एक्स वाई जेड था, लेकिन हमने क्या करे, सब्स्टिट्यूट करे कैपिटल एक्स वाई जेड, फिर कैपिटल एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड बना, क्या बना, स्मॉल एक्स वाई जेड। अब उससे आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, ये फॉर्मेट मैटर करता है, इसको नंबर 1 देना, ये वाले को नंबर 2 देना, और ये वाले को नंबर 3 देना, ठीक है ना। अब इसमें जो एक स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, वन बाय वन आप वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले देखो किसका वैल्यू अवेलेबल है अपने पास, तो सर ये सबसे बेस्ट रहेगा, चेक करना। ये क्या लिखा हुआ है, इस कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1, कैपिटल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल एक्स, कैपिटल डेल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल एक्स। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास सब वैल्यू अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल है, यहाँ से पहली इक्वेशंस में आपके पास ये अवेलेबल है, पहली इक्वेशन में ये सब अवेलेबल है, ये देख लो पहले, दिख रहा, नोटिस करो, डेल एक्स बाय स्मॉल एक्स 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, चेक करना, डेल वाई कैपिटल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल एक्स, कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल एक्स, दिख रहा है ये वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशंस में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, चेक करो, तो ये वाला देखना, कैपिटल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल वाई, सॉरी कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल वाई, तो ये दिख रहा पहला वाला, ये टर्म्स अवेलेबल है, इधर से ये अवेलेबल है, इधर से ये अवेलेबल है, ठीक है, दिख रहा आपको। और थर्ड वाले में कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल जेड, कैपिटल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल जेड, कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड, ये 3 वैल्यू अवेलेबल है, दिख रही है, डेल जेड डेल जेड डेल जेड, डेल जेड डेल जेड डेल जेड, चेक करो। ये हॉरिजॉन्टल देखना, ऐसा देखेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं देखना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चेक करना, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू। अब अगर आप देखेंगे इसको इक्वेशंस को, तो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू 0 है, और एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, तीनों में यही फॉर्मेट है, देखो एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू 0 है। अब इसमें जो 0 है वो उसको लिखेंगे नहीं हम लोग, तो अगर आप नोटिस करेंगे, तो सर मेरे को दिख गया, आपको दिख रहा कि नहीं पता नहीं मेरे को, तो मेरे को दिख गया, तो पहला वाला पॉजिटिव 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरा वाला डेल वाई अपॉन डेल एक्स का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस रखेंगे यहाँ पे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू माइनस है, तो ये प्लस माइनस ये माइनस होगा, तो ये निगेटिव वाला टर्म हो जाएगा, कौन सा टर्म हो जाएगा, निगेटिव वाला टर्म। वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रख देंगे आप तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये प्रोसीजर में सेकंड वाले में पहला वाला निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा 1, और तीसरा जो टर्म्स है ये वाला, ये 0 आ जाएंगे, तो ये भी कट जाएंगे, ये लिखेंगे नहीं हम लोग। उसी तरह इसमें पहला वाला ही 0 आ जाएगा, डेल कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल जेड, ये 0 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, और ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव ऐसा लिखकर बता रहा, पेपर में नहीं लिखना आपने, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूजन वाला टॉपिक, और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो एक कैंसल हो जाएगा इसमें, एक 0 आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा और एक पॉजिटिव आ जाएगा, यानी एक 0 एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो 1 बाय 1 हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के देखो कैसा होता है, चेक करना इधर, ये आना चाहिए आपको। तो 3 स्टेप्स है इसकी। अब मैं टर्न पेज इसलिए नहीं कर रहा ताकि ये वैल्यू आपको यही दिखना चाहिए, इसलिए आएगा आंसर। तो पहले का आंसर आएगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम डेल यू बाय डेल एक्स स्मॉल एक्स, दिख रहा, इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव है तो 1 रखेंगे तो यही चाहेगा, और ये निगेटिव, ये 0 ये चले जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ -1 रखने से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो डेल यू बाय डेल जेड आ गया। ठीक है, अब दूसरा देख लो, ये वाले में डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, तो चेक करना इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू निगेटिव आएंगे तो ये पहले निकल डेल यू बाय कैपिटल एक्स, और उसके बाद में ये टर्म पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा डेल यू बाय कैपिटल वाई, और ये टर्म जीरो आ जाएगा तो ये लिखेंगे नहीं, ये देखो मैंने क्रॉस साइन कर, ठीक है ना, हमेशा। तीसरे वाले में क्या आएगा, डेल यू बाय डेल जेड स्मॉल वाला, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई कैपिटल प्लस डेल यू बाय डेल जेड, ये वन आ जाएगा ना, इसका वैल्यू वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रहेगा तो इसलिए ये आ जाएगा। इसको नंबर 4 देंगे, इसको नंबर 5 देंगे, और इसको नंबर 6 देंगे। ठीक है, अब नंबर 4, 5 और 6 देने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एडिंग एडिंग 4, 5 एंड 6, एडिंग 4, 5 एंड 6। जैसे आप ऐड करेंगे तो अब देखना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हो गया, और इधर ऐड करते टाइम क्या मिला, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बचा जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एक ही स्लाइड में इसलिए लिखा ताकि ये वैल्यू मुझे बार बार टर्न करना पड़ता था पेज, इसलिए थोड़ा छोटा होके लिख लिया। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है, देख लो ऊपर जाके। ठीक है ना, इस फॉर्मेट से लेना है आपको। आपको पहले सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स वाई जेड से डेरिवेटिव लेना है, एक्स वाई जेड से डेरिवेटिव लेने के बाद ये चेन रूल लगाना है, चेन रूल लगाने के बाद में उसका वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के बाद जो प्रूफ देवा है उसको देखना है किसी से मल्टीप्लाई करने का काम है क्या, नहीं है तो डायरेक्ट ऐड कर देना, क्योंकि जो अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको और एक दो और तीन इक्वेशन बनी है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही फॉर्मेट है तीन प्रॉब्लम का। ये पहला प्रॉब्लम सबसे इजी है, उसके बाद थोड़ा और अच्छा, उसके बाद और थोड़ा अच्छा, तो इस तरह फॉर्मेट से आपको चलना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।